Good morning, student. Good morning, student. I am your science teacher नवाब साहिद एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना लेसन नंबर 2 साइंस का। ओके, हमारे लेसन का नाम है कीपिंग सेफ। कीपिंग सेफ, ठीक है। सेफ मतलब सुरक्षित। तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे इसी बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग अपना बुक ओपन कर लो। कार्डवा पब्लिकेशन की बुक है, पेज नंबर 11 आप लोग ओपन कर लो, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना और समझना। एक्सीडेंट्स में ऑकर एनीवेयर एनी टाइम विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। एक्सीडेंट जो है कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो हमें वार्निंग नहीं देगा कि भैया आज आपका एक्सीडेंट होगा और आप जो है बाइक लेके, साइकिल लेके, या आप जो है सीढ़ी पे मत चढ़िएगा, चाहे आप ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा वार्निंग तो हमको आएगा नहीं। तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। एक्सीडेंट यूजुअली अकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। और एक्सीडेंट होते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होता है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली। तो आप लोग ये पिक्चर्स जो हैं वो आप लोग ध्यान से देखो और समझो कि क्यों भाई एक्सीडेंट होता है। तो पहले पिक्चर में देखो, एक लड़का है, राजा लेट अस पेंट टुगेदर। तो बोल रहा है कि चलो भैया साथ में क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो दूसरा वाला लड़का बोल रहा है आई कैंट, माई फिंगर गॉट कट विथ द ब्लेड वेन आई वाज शार्पनिंग माई पेंसिल। तो दूसरा लड़का बोल रहा है कि भैया मैं पेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा हाथ जो है वो कट गया है, क्योंकि मैं ब्लेड से जो है अपना पेंसिल को शार्प कर रहा था, ठीक है। दूसरे फिगर में देखो, एक लड़की है, वो बोल रही है रेनू लेट अस गो टू प्ले। रेनू चलो हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। तो दूसरी लड़की बोल रही है आई स्लिप्ड ऑन द टॉय कार, आई लेफ्ट इट ऑन द फ्लोर एंड हर्ट माई सेल्फ। मैं जो है एक टॉय कार पे पैर रखी और फिसल गई और मैं गिर गई और इस तरह मुझे बहुत चोट लगी है, तो मैं जा नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि ये क्या कर रहा था। पहला वाला जो लड़का था वो जो ब्लेड से शार्प कर रहा था अपनी पेंसिल को। अगर वो शार्पनर से करता तो नहीं उसका कटता हाथ। और दूसरी जो लड़की है, अगर वो आगे सामने देख करके चलती कि उसके पैर के नीचे कोई टॉय है कि नहीं, तो वो भी नहीं गिरती। तो ये दोनों जो है अपने गलती की वजह से क्या इनको चोट लगा हुआ है। तो यही बता रहे हैं कि जो जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं वह हमारे वजह से ही होती हैं, हमारे लापरवाही की वजह से होती हैं। तो आगे पढ़ते हैं। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स जितने भी बनाए गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो हमारा एक्सीडेंट होगा ही। तो पहला है सेफ्टी व्हाइल ट्रैवलिंग इन ए बस। तो अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें किस किस तरीके के जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखो, पहला आपका है स्टैंड इन ए क्विक एट द बस स्टॉप वाइल बोर्डिंग द बस। तो हमें जो है नॉर्मली लाइंस में क्या होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, जिससे हम बस में आसानी से क्या हो चढ़ जाएं। दूसरा है डू नॉट लीन आउट और पुट योर हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए मूविंग बस। कभी भी हमें चलते हुए बस से अपना हाथ या सर बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमें चोट लग सकती है, कोई अगर बस आगे से आ गई तो। तीसरा है रूल डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग बस। कभी भी चलते हुए बस में न उसमें जो है आप एंट्री करो और न ही उससे आप उतरो, न ही उससे आप बाहर जाओ, न ही आप अंदर जाओ चलते हुए बस में दौड़ दौड़ के नहीं, ठीक है। चौथा है नेवर डिस्टर्ब द बस ड्राइवर, वी शुड कीप क्वाइट वाइल ट्रैवलिंग इन ए बस। और जब भी आप बस में रहो तो कभी भी अपने ड्राइवर को डिस्टर्ब मत करो। ये नहीं कि बैठ गए और ड्राइवर को जो है हम उसको खूब हंसा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसका दिमाग इधर उधर भटका रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। मान लो उसको हंसी आ गई, आपने उसका आंख बंद कर लिया। देखो नीचे एक लड़का है ना, आंख बंद कर लिया है ड्राइवर का, तो जब ड्राइवर का आंख बंद कर लोगे तो बेचारा चलाएगा क्या।
तो इसलिए हमें इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए, हमें बहुत शांति से जो है बस में बैठना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे आओगे तो है सेफ्टी ऑन द रोड। ये तो बस में था कि कैसे हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे। अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो क्या करेंगे? वी मस्ट फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स। तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने पड़ेंगे रोड पे? पहला है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ हमें जो है हमेशा फुटपाथ पे जो बना रहता है रोड के किनारे फुटपाथ, उस पे हमें चलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड, हमें कभी भी सड़क के बीच में नहीं खेलना चाहिए या सड़क पे नहीं खेलना चाहिए। तीसरा है डू नॉट रन अक्रॉस द रोड, हमें कभी भी सड़क को दौड़ के पार नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग और सबवे और फुट ओवर ब्रिज टू क्रॉस द रोड, हमें हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए या ओवर ब्रिज हो करके हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यू शुड क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन, और हमें तभी ही जो रोड क्रॉस करना चाहिए जब हमें रोड क्रॉस करते समय जो लाइटें होती है, ट्रैफिक लाइट होती है, वो ग्रीन दिखाई दे कि हमें पार करना है, अब तभी पार करना चाहिए। ठीक है। 6 है व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक लाइट लुक एट द राइट देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट, क्रॉस द रोड व्हेन इट इज क्लियर। और जब ट्रैफिक लाइट ना हो, क्योंकि हमारे देखो गांव में तो ट्रैफिक लाइट होती नहीं है, तो हम कैसे रोड क्रॉस करेंगे? तो सबसे पहले हमें अपने दाएं देखना चाहिए कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है, फिर अपने बाएं देखना चाहिए कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है, फिर दाएं देखो कि कोई गाड़ी तो अभी नहीं आ रही है ना। जब आपको लगे कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है और मैं आराम से क्रॉस कर जाऊंगा, रोड को पार कर जाऊंगा, तब आराम से आप पार करो, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट है स्टे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल, और जब आप साइकिल चलाओ तो हमेशा हमें अपने बाएं साइड में, रोड के बाएं साइड में ही साइकिल चलाना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान देंगे, अगर इस सेफ्टी रूल का ध्यान देंगे तो हमारा कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है सेफ्टी इन द प्ले ग्राउंड। तो प्ले ग्राउंड में जो है हम कैसे सेफ्टी, अगर हम खेल रहे हैं कहीं पे तो कैसे वहाँ पे रूल को फॉलो करेंगे सेफ रहने के लिए? तो सबसे पहला है व्हाइल प्लेइंग ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, डू नॉट प्ले रफ गेम। तो जब भी हम कोई गेम खेलें तो उस गेम के जितने भी रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। हमें जो है रफ गेम का मतलब यह है कि जो उसके रूल्स हैं उसी तरीके से खेलो। जैसे अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट से आप गेंद को ही मारो, ऐसा नहीं कि बैट से आप दूसरे प्लेयर को मारने लगे। ठीक है, तो जो भी रूल्स उस गेम के हों उसी हिसाब से हमें खेलना चाहिए। सेकेंड है while playing at the swings, merry go round और seesaw, do not push other, wait for your turn। तो हमें जो है जब हम कोई झूला झूल रहे हैं या जो है किसी प्रकार का वो झूला हो, चाहे सीसॉ हो चाहे मैरी गो राउंड वाला हो, कोई भी ऐसा झूला झूल रहे हैं अगर हम, तो उस समय हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, क्योंकि धक्का देंगे तो क्या होगा, उसको चोट लग सकती है। तो हम इस प्रकार का कभी भी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे किसी को चोट लगे। ठीक है। वेट फॉर योर टर्न, हमेशा हमें जो है इंतजार करना चाहिए कि कब हमारा टर्न आएगा, कब हमें मौका मिलेगा और हम झूलेंगे, कि कहीं भी जबरदस्ती जाके नहीं झूलेंगे किसी को धक्का दे करके। तो इस तरह जो है अगर हम इस सभी रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। और हम जो है आज के लिए बस इतना ही, कल हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे और ये लेसन खत्म कर देंगे। नीचे 2 क्वेश्चन से आप लोग उसका आंसर दे दो तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया, अगर नहीं दोगे तो आपको नहीं समझ में आया। पहला है वी शुड स्टे ऑन द साइड ऑफ द रोड व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल, बाइसिकल चलाते समय हमें किस साइड अपना बाइसिकल चलाना चाहिए रोड पे? ऑप्शन है आपके राइट में, लेफ्ट में, मिडिल में। आपको दाएं चलाना चाहिए, बाएं चलाना चाहिए, बीच में चलाना चाहिए, तो हमेशा हमें बाएं वाले में चलाना चाहिए, बाएं साइड में। दूसरा क्वेश्चन है इन ए बस वी मस्ट कीप, तो हमें बस में क्या करना चाहिए? तो हमें डांस करना चाहिए बस में, डिस्टर्बिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को डिस्टर्ब करना चाहिए,
या क्वाइट रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, आप उसका जवाब दोगे तो इसका सही जवाब होगा हमें क्वाइट रहना चाहिए, कीप क्वाइट। हमें शांत रहना चाहिए बस में, जिससे कोई एक्सीडेंट अकर ना हो। ठीक है, तो आप आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट चैप्टर आसानी से मिल जाए। थैंक यू फॉर टुडे। दैट्स ऑल। ओके।